नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 19 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, नूंह में हिंसा भड़काने वालों पर एक्शन शुरू हुआ। नूंह में हिंदुओं ने की थी महापंचायत, एफआईआर दर्ज हुआ। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी के आदेश। आखिर खट्टर सरकार ने क्यों लिया है तगड़ा एक्शन? राइफल निकालने की बात कही थी, पलवल में दिया था भड़काऊ भाषण। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, जेल में फोट फोट कर रो रहा है बिट्टू, बजरंगी को सताया जान का खतरा, कहा मुझे यहां से निकालो, हो सकती है हत्या। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटका में लग गया है 440 वोल्ट का झटका। कर्नाटका में डीके शिवकुमार कर रहे हैं बड़ा खेला। बीजेपी के कई नेता हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। चौथी खबर में आपको बताएंगे तो दोस्तों, आखिरकार कर्नाटका में कैसे और कहां लगे हैं सावरकर जिंदाबाद के नारे। बिल्किस बानो को लेकर कुछ एक बड़ी खबर आई है और 101 महिला सांसदों एक महिला वकीलों ने लिखा है सीजीआई को लेटर। बताएंगे इसके बारे में और कैसे हो गया है तगड़ा एक्शन सीजीआई के पत्र के बाद, ये भी बताएंगे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर, बिहार में क्या कुछ हो रही है हत्या। और मध्य प्रदेश में मामा के घोटालों की खुली फाइल। 50% की फैक्ट्री बना रखी है मामा ने। एक और लेटर बम फूट गया है, ये बताएंगे। और बताएंगे कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। बड़े पैमाने पर नेता हुए शामिल। वहीं मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा और क्रूरता, हाथ पैर काटे गए। और सबसे बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने किया ऐलान, इनके बारे में आपको बताएंगे। और मुख्तार अंसारी की बहू जो कि जेल से हुई रही है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल सबसे पहले और बड़ी खबर निकल के आई है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए, जहां कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में अध्यक्ष अजय राय ने कर दिया ऐलान। अमेठी में कहा कि राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष का ऐलान। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का चर्चा पर कहा है कि कांग्रेस एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले में वाराणसी पहुंचे अजय राय का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पूर्वांचल से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के ऐलान के बाद राहुल गांधी जो है वो चुनाव अमेठी से लड़ेंगे, जिसके बाद स्मृति ईरानी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग आज भी वहाँ पे 13 रुपये में चीनी ढूंढ रहे हैं, लोग आज भी वहाँ पे 400 रुपये में गैस सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, और लोग आज भी वहाँ अपनी सांसद महोदया को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना तो सांसद महोदया मिल रही, ना तो 13 रुपये में चीनी। ऐसे में अमेठी की जनता पुकारती है इस बार राहुल आ रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, नूंह हिंसा के बाद महापंचायत में हुई थी भड़काऊ बयानबाजी, पुलिस ने कर दिया एक्शन। हिंदू संगठन को लगा करारा झटका। लगातार देखा जाए, हरियाणा में हिंसा भड़काने के पीछे किसी और नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी का हाथ रहा था। अब पुलिस ने पलवल में हुई महापंचायत में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। हरियाणा के पलवल में याद होगा आपको कि 13 अगस्त को खासतौर पर सर्व हिंदू समाज की बैठक हुई थी और इस बैठक पर अब एफआईआर भी हो चुका है। एफआईआर दरअसल सब इंस्पेक्टर सचिन की शिकायत पर दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंगडोरी गांव में हुई महापंचायत के कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए हैं। अब न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आपको बताते चलें, पुलिस ने बताया कि 14 अगस्त को हथीन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 153A भिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505 सार्वजनिक रूप से हानि पहुंचाने वाले बयान के तहत शिकायत दर्ज की गई है। हथेनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ मनोज कुमार ने 16 अगस्त को यह बड़ा बयान दिया, जिसमें कहा गया कि अब हिंदू संगठन के 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इन सब की जांच भी की जा रही है। यानी देखा जाए, केवल एफआईआर दर्ज किया गया, किसी तरह का एक्शन नहीं किया जा रहा। अभी भी हिंदुओं को बढ़ावा देने की प्रक्रिया नूंह में जारी है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और बताइए, क्या हिंदू संगठन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, बजरंग दल को, जिस तरह से नूंह में हिंसा भड़क रही है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलेंगे, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटका में एक बार फिर बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका लग चुका है। एक बार फिर देखा जाए, बिखराव देखने को मिल रहा है भाजपा गुट के अंदर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले में हार झेलने वाली भाजपा को राज्य में कुछ और झटके लगने वाले हैं। सूबे के राजनीतिक हालों से यह बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के कई विधायक कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही, क्योंकि
अगले साल लोकसभा चुनाव भी है और उससे पहले बेंगलुरु नगर निगम का भी चुनाव होने वाला है। पाला बदलने को तैयार विधायकों से ज़्यादातर ऐसे हैं जो सन 2019 में कांग्रेस में ही रहे थे, वह टूटकर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके चलते कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन विधायकों को पार्टी चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे एक साथ माहौल में तैयार किया जाएगा। वहीं देखा जाए यशवंतपुर विधानसभा से भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर के एक बयान से ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। पूर्व सहकारिता यानी कि मंत्री डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ कुछ दिन पहले देखे गए थे और यही सब संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से 19 के चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह से तोड़ा गया था, अब कुछ इसी तरह से बीजेपी भी टूटने वाली है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं ज़रूर दीजिएगा अपना जवाब। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को लेकर कर दी बड़ी सुनवाई। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछे तीखे सवाल, लगाई करारी फटकार। जस्टिस नगर रत्ना बोली रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को ही क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं मिल रही है। यानी कि देखा जाए यहाँ पर केवल और केवल इस बड़े बड़े केसों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। जहाँ पर एक महिला का बलात्कार किया जाता है वहाँ पर भी गुजरात सरकार को छूट चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो हिंसा भड़का रहे हैं उन्हें पूरी तरह से छूट चाहिए, लेकिन जो निर्दोष रहे जिन्हें में फंसाया गया उनको लेकर कोई भी कानून नहीं है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट पर चलते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, 160 दिन बाद जेल से निकली मुख्तार की बहू। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिहा हो गई है मुख्तार अंसारी की बहू। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो गुरुवार की देर रात चित्रकूट की जेल से रिहा हो गई हैं। वह 160 दिनों से इसी जेल में बंद थी। जेल के बाहर उसे रिसीव करने के लिए उसके 1 साल के बेटे को लेकर उसकी भाभी पहुंची थी। जेल से बाहर आते ही देखा जाए निखत के बेटे ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और बहुत देर तक फक कर रो रही थी। इसके बाद कार में बैठकर अपने ठिकाने के लिए रवाना हो गई। बीते 11 अगस्त को निखत को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। अब देखा जाए कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को एक तरह से खास तौर पर कहीं से राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अमानवीय आधार की ये जमानत दी गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुहार लगाई गई थी। अब इस जानकारी खुद डीएम जो चित्रकूट के रहे हैं उनकी तरफ से निकल के आ रही है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही मध्य प्रदेश। अब गौशाला पेटी कॉन्ट्रैक्टर को भी 50% कमीशन का आरोप कांग्रेस ने फिर लगा दी, पुष्टि कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की शिवराज सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरुण यादव ने गौशाला के पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर भी आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने 50% कमीशन बाजी का आरोप लगाया है। अब इसमें देखा जाए कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने गौशाला के कॉन्ट्रैक्टर के पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया है। और अब देखा जाए पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे रहे थे और इन्हें जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र दे दिया गया है। दरअसल आपको बताया चला इन्हें 50% कमीशन का बताया जा रहा है। इन्होंने कहा ये भी उसी में के एक हैं और इन्होंने पूरी तरह से सरकार का साथ निभाया है भ्रष्टाचार में, यानी कि ये भी गए अब सलाखों के पीछे। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चीनी शख्स ने भारत में कर दिए हैं 1400 करोड़ रुपए का स्कीम। गुजरात और यूपी में 1200 लोगों को बनाया गया शिकार। एक नया स्कैम चल रहा है जिसमें 1200 लोगों को शिकार बनाया जा चुका है। मामला ऑनलाइन फुटबॉल बेटिंग का है, जो कि एक सट्टेबाजी की तरह काम कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो एक चीनी शख्स ने गुजरात और उत्तर प्रदेश के 1200 लोगों को इस ऐप के जरिए ठग लिया है। ये स्कैम 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 1400 करोड़ रुपए का रहा है। चीनी शख्स का नाम वो युवा है और बताया जा रहा है जिसने गुजरात में कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर सट्टेबाजी के लिए डाइन डाटा ऐप लॉन्च किया था। ये ऐप यूज़र को सट्टेबाजी से ज़्यादा रिटर्न का लालच देता था। अब देखा जाए इस पे डॉनी डाटा पे खासतौर पर 9 दिनों के भीतर खासतौर पर 200 करोड़ रुपए लूटे गए और पूरा मामला देखा जाए तो 1400 करोड़ रुपए का रहा है।
वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, अमेरिकी सांसद ने लगा दी है करारी फटकार हिंदू संगठन को और खासकर प्रधानमंत्री को। अमेरिकी सांसद रुख खन्ना ने हरियाणा में हिंसा पीड़ित मुसलमानों से मुलाकात की और इस बीच उन्होंने बताया किस तरह से हिंसा के बीच खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया और इसकी कीमत उनको अपने घर गंवा कर चुकानी पड़ रही है। संपत्तियों को नष्ट कर दिया जा रहा है और खासकर देखा जाए उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। मुस्लिम समूह से मुलाकात करने के बाद रुख खन्ना का यह बयान निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ रुख खन्ना का यह भी कहना है कि लगातार अभी भी हिंदू संगठन की तरफ से महापंचायत बुलाई जा रही है और फिर से देखा जाए तो ब्रजमंडल यात्रा निकालने की प्लानिंग बनाई जा रही है। 28 अगस्त को उन्होंने कहा इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि लगातार यात्रा के बीच खुद हिंदू समुदाय हिंसा भड़काता है और इसमें मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर? वहीं देखा जाए गुलाम नबी का बड़ा बयान निकल के आया, भारत में सभी हिंदू पैदा होते हैं, कोई भी मुसलमान नहीं है। दरअसल ये कांग्रेस में रहे थे लेकिन इस बीच इनका बयान काफ़ी ज़्यादा विवादित होता जा रहा है। आपको बताया चलें कि आज़ाद पार्टी के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ तक कह दिया कि सारे लोग हिंदू हैं, कोई भी मुसलमान नहीं है। इसे कहने के बाद विवादों के बीच घिरते नजर आ रहे हैं। सभी भारतीय मुसलमान हिंदू हैं, ये केवल और केवल कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान में। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डोडा जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने भारत के धर्मों को इतिहास के बारे में समझाया, किस तरह से भारत में खासकर धर्मों का परिवर्तन हुआ है। आज़ाद ने कहा कुछ बीजेपी नेता कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान नहीं है, सारे लोग हिंदू रहे हैं। उनका यही कहना है। इसको लेकर उन्होंने खास तौर पर कश्मीर का उदाहरण भी ये दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले की बात है, खास तौर पर देखा जाए 600 साल पहले की बात है, जब कश्मीर में खासकर सारे कश्मीरी पंडित रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते होते 30% मुसलमानों की आबादी कश्मीर में भी पहुंच चुकी है। वही उन्होंने कहा अगर पूरे विश्व लेवल की बात की जाए तो 1.5 साल पहले ही इस्लाम आया और सनातन अनंत काल से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच अब गुलाम नबी घिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस मुसलमानों के साथ रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने अनअकैडमी की लगा दी लंका, लगातार अनइंस्टॉल होते ऐप। आपको बताया चले लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अपने टीचरों को सस्पेंड करने के बाद चर्चा में है। अनअकैडमी ने बीते दिनों एक टीचर को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि शिक्षक ने नेताओं को वोट देने का आग्रह कर दिया था और इन सब मुद्दों को लेकर राजनीति भी तेज होती जा रही है। यानी कि देखा जाए जहां पर पढ़ाई होती है वहां पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है और ये मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर मणिपुर से निकल के आ रही है। मणिपुर में नहीं थम रही है हिंसा, लगातार प्रधानमंत्री लाल किले से बयानबाजी कर रहे हैं कि मणिपुर में सारे माहौल ठीक है। तब कांग्रेस ने कहा अगर मणिपुर में माहौल ठीक है तो इम्फाल में जाकर भाषण दीजिए। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बताए चलें कि मणिपुर में एक बार फिर 3 लोगों के 100 मिल रहे हैं, हाथ पैर कटे, क्रूरता की तरह मारा गया है। देखा जाए जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में संघर्ष की ताज़ा घटना सामने निकल के आ रही है। आपको बताया चले कि कुकी जोथाई गांव में एक बार फिर भारी गोलीबारी हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया ताज़ा हिंसा लिटान पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव का है जहाँ पर सुबह सुबह गोलीबारी शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया पुलिस ने आसपास के गाँव और जंगलों को पूरी तरह से गहन तलाशी शुरू कर दी। दरअसल आपको बताया चलें कि कांग्रेस ने पहले से ही खुलासा कर दिया है किस तरह से हिंसा भड़क रही है और हिंसा भड़कने की सबसे बड़ी वजह बताई गई है कि अभी तक जो 6000 हथियार लूटे गए हैं वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं। यही बड़ी वजह है कि अभी भी हिंसा नहीं रुक रही है मणिपुर में। वैसे आपकी क्या राय है? और यहाँ पर देखा जाए केंद्र सरकार भी पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही है। नू हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला अधिवक्ता फोरम यानी कि CCI को पत्र लिखा है हेट स्पीच मामले में जो लगातार नू में बयानबाजी की जा रही है हिंदू संगठन की तरफ से मुस्लिमों के बहिष्कार को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट महिला वकील फोरम ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है और इस याचिका में क्या कुछ कहा जरा ये सुनिए। जिन्होंने नू हिंसा के संबंध में नफरत फैलाने वाले भाषण वीडियो के प्रसारण पर रोकथाम करने की बात कही है। उन्होंने कहा इसे ध्यान दिया जाए क्योंकि यही सब भाषण रहते हैं कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने में। उन्होंने कहा कि 101 महिला वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पूरी तरह से CCI तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया किस तरह से नू में हिंसा भड़काने के पीछे हेड स्पीच सबसे बड़ा इसमें
एक नया रास्ता रहा हेट स्पीच, जिसके जरिए लगातार युवाओं को भड़काया जाता है, फिर उसके बाद हिंसा होती है। उन्होंने बताया पहले हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए, क्योंकि खट्टर सरकार किसी भी तरह से इन सब पे रोक नहीं लगाने वाली है, क्योंकि पुलिस के सामने भी खासकर ये युवाओं के अंदर यही नफरत की राजनीति भरते हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। कर्नाटका से बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटका के स्कूल में बच्चों ने लगा दिए सर्वरकर की जयकार, जिसके बाद हेड मास्टर ने माफी मांगी है। कर्नाटका में आपको पता है कि सत्ता परिवर्तन हो चुकी है और बीजेपी की कूटनीति राजनीति नहीं चलने वाली है। अब बच्चों और खासकर आपको कैसे बताया कि अब कोचिंगों में भी अनअकैडमी ऐप पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। और इसी तरह से कर्नाटका में भले बीजेपी की सरकार ना आई हो, लेकिन अभी स्कूलों के जरिए, केंद्र के जरिए लगातार कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।